लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि सूरह यूसुफ की फजीलत और सूरह यूसुफ के ताल्लुक़ से वज़ाइफ औराद व आमाल आप पेश करें। मैं इंशाअल्लाह जवाब के तौर पर ये वीडियो आपको पेश कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ शुरू से आखिर तक सुनिए। इंशाअल्लाह जहाँ सूरह यूसुफ की फजीलत समझ में आएगी वहीं पर इससे हासिल होने वाले बेहतरीन औराद व वज़ाइफ भी आप सुनने की सआदतें हासिल करेंगे। हदीस पाक सुनते हैं। सूरह यूसुफ के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से जो हदीस पाक मुझे मुयस्सर हुए, ईमान अफरोज़ हदीस पाक हैं और इस्लाम की हक्कानियत वाली हदीस पाक है। तवज्जो से समाअत करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन यहूदियों के उलमा में से एक आलिम जो कि तौरात का कारी था, तौरेत वो किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उस किताब का आलिम था। वो हुज़ूर पुन्नुर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहूदियों का वो आलिम हाजिर हुआ। जिस वक्त वो यहूदियों का आलिम हुज़ूर के पास आया, उस वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरह यूसुफ की तिलावत फरमा रहे थे। उस आलिम ने हमारे नबी की ज़ुबानी सूरह यूसुफ की तिलावत सुन करके अर्ज़ की, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको ये सूरत किसने सिखाई है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ये सूरत सिखाई है। वो यहूदी आलिम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर बहुत हैरान हुआ और यहूदियों के पास आकर उनसे कहने लगा, क्या तुम जानते हो, खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में उन बातों की तिलावत करते हैं जो तौरात में नाजिल की गई हैं, यानी जो तौरेत शरीफ में जो बातें नाजिल की गई हैं वही बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तिलावत करते हैं। चुनांचे उस यहूदी आलिम के अपने यहूदियों को कहने पर यह नतीजा आया कि एक गिरोह, कुछ लोग तैयार हुए यहूदियों में से कुछ लोग तैयार हुए और वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की खूबियों को पहचाना। उन्होंने जो तौरेत में आखिरी नबी की अलामतें, आखिरी नबी की जो पहचान उन्होंने पढ़ा था, हुजूर से मुलाकात के बाद हुजूर में वो सारे पहचान उनको मिल गए। और जब सारे पहचान उनको मिल गए और फिर उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने तौरेत में ये भी पढ़ रखा था कि आखिरी नबी की पीठ में नबूवत का मुहर होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की पीठ में मुहर नबूवत को भी उन्होंने जब देखा तो मुहर नबूवत को देखकर और सूरह यूसुफ की तिलावत को सुन करके यहूदियों की वो गिरोह यहूदी आलिम के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिवायत कहाँ से आई है, मैं आपको ये भी हवाला पेश कर दूं। ये दलाइलुन नबुव्वा लिल बहक़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 276 में अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत मौजूद है। ईमान अफरोज़ रिवायत है और सूरह यूसुफ की बरकतें आपने सुनी। आइए सूरह यूसुफ के जो औराद व वज़ाइफ हैं वो भी मैं आपको पेश कर देता हूँ। सूरह यूसुफ का पहला वजीफ़ा तो ये है कि अगर किसी ऑफिसर, किसी भी ऑफिस में आपका काम रुका हुआ है, ऑफिस के काम रुके होते हैं लोगों के, कई बार किसी भी तरह की ऑफिस हो, अगर काम आपका रुका हुआ है तो सूरह यूसुफ को 13 बार पढ़ें, 13 मरतबा सूरह यूसुफ को पढ़ें और उसके बाद फिर आप अपने काम के लिए उस ऑफिसर के पास जाएं। उलमा लिखते हैं कि जैसा आप चाहिएगा वैसा आपका काम हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा है कि जिसको उसके ओहदे से अलग कर दिया गया है, उसका जो ओहदा था, उसका जो डिपार्टमेंट में जो उसका जो मकाम था, जिस ओहदे पर वो था, उससे अगर अलग कर दिया गया है तो वो भी 13 मरतबा सूरह यूसुफ को पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें हासिल होगी, दोबारा उनको ओहदा नसीब हो जाएगा। और अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है, मुफलिस हो गया है, तो इस सूरह यूसुफ को लिख करके, घोल करके, लिख कर पानी में डाल दें कागज़ को और फिर उस पानी को पी लें अल्हम्दुलिल्लाह। और पीते वक्त अपनी मुफलिसी को दूर करने की दुआ मांगे। थोड़े ही दिनों में अल्लाह करीम उनकी मुफलिसी को, गरीबी को दूर फरमाएगा। और सूरह यूसुफ का जो नक्श है इल्मुल आदाद के मुताबिक, इसके नक्श को अपने पास रखने से अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब माल भी हासिल होता है, मुनासिब तरक्की भी हासिल होती है और इज्जत भी हासिल होती है। तो इल्मुल आदाद के मुताबिक जो इसका नक्श है वो आप उलमा से राब्ता करके, अपने मस्जिद के इमाम से राब्ता करके उसको बनवा के रख लें अपने पास, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आप
حاصل کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔